हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं अपने इस चैनल गोरख सावर विद्या में आपका स्वागत करता हूं। आशा है दोस्तों आप सब लोग भी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है ज़िंदगी में कि बोलते हैं कि वो कबाब में हड्डी, एक कहावत है। कबाब में हड्डी, इसका मतलब ये होता है कि दो लोगों के बीच में कोई तीसरा अनचाहे व्यक्ति आ जाता है, प्रवेश कर सकता है, कर जाता है, और वो दोनों के रिश्ते में, जो पहले से जो रिश्ते में बंधे हुए हैं, उनके बीच में वो तीसरा व्यक्ति दरार पैदा करने का काम करता है। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि दो लोग हैं, जैसे पति पत्नी हैं, कि दोनों पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा और आ जाए, जिसको पति पत्नी और वो कहते हैं। तो पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा यदि समझ लो कि पत्नी के नज़रिए से देखें तो उसके पति की कोई और दूसरी जो नारी है, महिला है, वो उसके पति की ज़िंदगी में प्रवेश कर जाती है, तो वो हुआ तीसरा। ठीक है। या पति पत्नी के बीच में ऐसा हुआ कि पति पत्नी के बीच में जो पत्नी के जो लिए कोई पत्नी की ज़िंदगी में कोई और पुरुष आ जाता है, तो वो हुआ तीसरा। तो इस तरीके से होता है। या कोई प्रेमी प्रेमिका है, तो प्रेमी प्रेमिका के बीच में कोई तीसरा आ जाता है, या तो प्रेमिका के जो है उसका कोई और प्रेमी आ जाता है, या जो प्रेमी है उसके लिए कोई और प्रेमिका आ जाती है, तो दोनों के बीच में कोई तीसरा आता है। या दो दोस्त हैं, चाहे वो जो पुरुष दोस्त हों, दो पुरुष दोस्त हों, दो महिला दोस्त हों, जो बहुत एक दूसरे से लगाव रखते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन कोई तीसरा अगर दरार पैदा करने का प्रयास करता है, तो ऐसे में उन दोनों के बीच में जो तीसरा आया हुआ है, मतलब उन दोनों को एक दूसरे से अलग करने का ये विधान मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इसमें आपको मिलेगा कि यदि दो व्यक्ति के बीच में कोई तीसरा आता है, दो लोगों को अलग करने का, दो लोगों को अलग करने का विधान, मंत्र विधान या यंत्र मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इस यंत्र के बारे में आप जानना चाहते हैं, इस अन्य यंत्र को बनाने के विधान के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो पे बने रहें। साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में जो बेल आइकन को क्लिक करके आप ऑल का ऑप्शन को क्लिक कर दें, क्योंकि इसमें बहुत खास गूढ़ विद्या, गुप्त ज्ञान की संबंधी जानकारी आपको देते रहता हूँ। यदि इस तरीके की चीज़ों में आपकी रुचि है तो सब्सक्राइब बिल्कुल करें। ठीक है, चलिए आपको बताना शुरू करता हूँ कि इस प्रयोग को आपको कैसे करना है, कैसे दो लोगों को आपको अलग करना है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर आपको एक यंत्र दिखाई दे रहा होगा। इस यंत्र में ऊपर में भी नाम लिखा है, सेम टू सेम आपको इसको कॉपी करना है। अब इसको बनाएंगे कैसे बता देता हूँ। सेम टू सेम आपको कॉपी करना है। इसको बनाने के लिए आपको एक अनार की कलम, अनार जो होता है, अनार एक फल होता है, उस अनार का जो लकड़ी होती है, सूखी लकड़ी या गीली लकड़ी भी चलेगी, उसको आप तोड़ें, छोटा सा पतला सा कलम के समान, पेन के समान, और उसी पेन से या उसी को पेन बनाकर आपको लिखना है। स्याही कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, घर में जो भी आमतौर पे जो भी स्याही हो, कोई भी स्याही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो जो भी पत्ते होते हैं, पत्तों का रस निकाल कर उसकी स्याही बना लें, या आप कोई आपके घर में कुछ सिंदूर होगा, लाल सिंदूर, तो सिंदूर को घोल कर आप बना लें, और उससे इस जो यंत्र की आपको रचना करनी है, किसी भी शुभ मुहूर्त में ये आपको यंत्र बनानी है। अब यंत्र बना लिया, और यंत्र बनाने के बाद विधिवत तरीके से आपको पूजा करनी है। जैसे आप आमतौर पे अपने मंदिरों में, अपने घर के मंदिरों में या पूजा घर में जो पूजा करते हैं, वैसे ही आपको दीपक जलानी है, वहाँ पे अगरबत्ती जलानी है, और पूरे श्रद्धा के साथ आपको उसके पूजा करनी है। और एक गोबर के कोपले होते हैं, उसमें आप अग्नि जलाकर उसमें आहुति दें थोड़ा सा। ठीक है, उससे ये जो आपका यंत्र है वो सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, जब इसको इस्तेमाल करना है, आपको यूज करना है, जब दो लोगों को अलग करना है एक दूसरे से, ठीक है, और चाहे पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा हुआ व्यक्ति हो सकता है, या कोई महबूबा और महबूब वाली प्रॉब्लम हो तब भी, या दो पुरुष दोस्त की प्रॉब्लम के बीच में कोई दूसरा पुरुष आ गया हो तब भी, या दो महिला मित्रों के बीच में कोई तीसरा महिला आ गई हो तब भी। इस प्रकार से इसको कोई महिला भी यूज कर सकती है और पुरुष भी कर सकता है। अब देखिए, यहाँ पर जो स्क्रीन पे आपको यंत्र दिखाई दे रहा होगा, इसमें ऊपर भी नाम लिखा है और नीचे भी नाम लिखा है।
इसमें जो ऊपर में नाम लिखा है वहाँ पे आप अपने जो आपके जो महबूब है या महबूबा है या आपकी जो भी आप पति है पत्नी है जो भी आपके निकटस्थ है उसका नाम लिखना है। और उसका आपका जो दुश्मन है मतलब उससे जिसको आपको अलग करनी है उसका नाम नीचे वाले नाम जो लिखा है वहाँ पे लिखेंगे। उसमें नाम लिखने के बाद उसी पेन से लिखनी है, अनार की कलम से नाम लिखनी है। नाम लिखने के बाद आप वहाँ पर जो नाम ऊपर में लिखा हुआ है वहाँ पर आप थोड़ा सा सिंदूर, एक चुटकी सिंदूर वहाँ पे रख देंगे, ऊपर वाला जो नाम लिखा है वहाँ पे। और नीचे में जो नाम लिखा है वहाँ पर एक लौंग रख देंगे, साबुत लौंग, कटा फटा ना हो, ठीक है। इतना रखने के बाद उसके बाद आपको ये जो मंत्र आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर मंत्र, इस मंत्र को आपको 21 बार आपको जाप करनी है। और जाप करने के उपरांत आपको करना क्या है, आप इसको जो नाम ऊपर में नाम लिखा है और नीचे में नाम लिखा है इसके बीच में जो स्पेस खाली छूटा हुआ है उसको आधे से आपको फाड़ देनी है उस कागज़ को। मतलब ये जीवन तो बनाएंगे आपको कागज़ पे ही बनाना है, ठीक है। तो इस कागज़ को आधे से फाड़ देना है। मतलब एक तरफ का नाम वाला जो हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा है जो आधा, वो एक तरफ हो जाएगा और नीचे का जो नाम वाला जो इस भाग है वो एक तरफ हो जाएगा। उसके बाद जो ऊपर वाला जो नाम वाला भाग है उसको आपको ज़मीन खोद कर उस ज़मीन के अंदर इसको दबा देनी है। मिट्टी खोद कर, ज़मीन के अंदर मिट्टी खोद कर आपको दबा देनी है उस ऊपर वाले नाम को जो आपके महबूब या महबूबा का है या आपका जो भी आपका निकटस्थ संबंधी है जिसको आप प्रेम करते हैं उसका है। तो उसको आप नीचे ज़मीन के अंदर दबा देंगे। और दूसरा वाला जो नाम लिखा है जो आपके दुश्मन का है उसको आपको किसी गटर में या किसी नाले में या किसी नदी, आसपास नदी हो तो नदी में प्रवाहित कर दें। यदि ये प्रयोग आप कर लेते हैं तो आप समझ जाइए कि आप की जो दो लोगों को अलग करने की जो बिल्कुल अलग होकर रहेंगे, उन दोनों के बीच में जितने भी अधिक मधुर संबंध होगा उनमें आप देखेंगे 2-3 दिनों में आप उनमें कटुता उत्पन्न हो जाएगी, उनमें आपस में झगड़े उत्पन्न हो जाएंगे, एक दूसरे से कुकुर मतलब कुत्ते और बिल्ली की तरह से लड़ना शुरू कर देंगे और अंततः वो दोनों अलग हो जाएंगे, उनमें ब्रेकअप्स हो जाएगा। इस तरीके से आपको अपना जो जिससे आप चाहते हैं वो आपको हासिल हो जाएगा। तो दोस्तों ये है दो लोगों को अलग करने का विधान। जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग जो यदि आपके जान पहचान में को इस तरीके से प्रॉब्लम से जूझ रहा हो तो उनको शेयर करें ताकि वो भी इनका फ़ायदा उठाकर अपने आप को इस समस्या से मुक्त कर सके। और चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन माने घंटी को क्लिक करके ऑल का ऑप्शन को क्लिक कर दें ताकि मेरी इस तरह की हर उपयोगी जानकारी आपको सर्वप्रथम और फर्स्ट मिले। धन्यवाद।